मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। वास्तविकता में इसे जानने के बाद तुम खुशी से झूम उठोगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है और तुम अपना विश्वास हर बार प्रदर्शित भी करते हो। और इस विश्वास को और पुख्ता करने के लिए तुम अभी संदेश को लाइक करो। ऐसा करने से तुम्हारा विश्वास और भी ज्यादा मजबूत प्रदर्शित होगा। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, ये तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है और यही वजह है कि तुम्हें इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा बरस रही है। अब इस कृपा के पात्र न केवल तुम अकेले होगे, बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार मेरे आशीर्वाद से खुशनुमा हो जाएगा और यह आशीर्वाद तुम सब पर सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। मेरे बच्चे, शुरुआत से लेकर अभी तक तुम्हारा जो जीवन बीता है, उसमें तुम इस बात के हकदार रहे हो और ये जीत तुम्हें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। लेकिन किन्हीं कारणों से तुम्हारे जीवन में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न होती रही है। मेरे बच्चे, पिछले कुछ महीने तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण और चुनौतियों से घिरे रहे हैं। इस समय में तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर प्रचुर आशीर्वाद की वर्षा भी की गई है, क्योंकि इन क्षणों में तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता आन पड़ी है। मेरे बच्चे, आज जब मैं देख पाती हूँ कि तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास प्रगाढ़ चला है। भले ही तुम्हारी छवि ऐसी है, तुम्हारा मन ऐसा है जो बार बार इसे झुंझला भी है, जो बार बार तुम्हारे भीतर नकारात्मकता भी पैदा करता है। इसके बावजूद मैं जानती हूँ कि तुम्हारा ये हृदय सच्चाई को जानने के प्रति उत्सुक है, जिज्ञासु है यह जान के लिए कि तुम वास्तविकता में कौन हो। तुम्हारा वास्तविकता में इस संसार में क्या उद्देश्य है और तुम्हें इस संसार को भलाई के मार्ग पर ले जाने के लिए कौन कौन से कार्य संपादित कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने होने की और जीत को अग्रसर करने की पुष्टि निरंतर करती रहनी होगी। इसके लिए तुम्हें संख्या 222 लिखकर ये जाहिर करना कि तुम इस समय स्वीकार करने के योग्य में आ चुके हो और इसी तरह से तुम आने वाले समय को अपने पक्ष में कार्य करने के लिए भी जोड़ दोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में नक्षत्रों का एक ऐसा योग बन रहा है जो तुम्हें वह सब हासिल कराने के लिए पर्याप्त होगा, जो प्राप्त करते ही तुम्हारा जीवन सकारात्मक रुख मोड़ लेगा, जो हासिल करते ही तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की एक नई तरंग संचारित हो उठेंगी, जिसे मिलने के बाद तुम्हारा मन खुशी से अभिभूत हो उठेगा। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कह रही कि तुम्हारे जीवन में नई चुनौतियां नहीं आएंगी। निश्चित तौर पर अभी आगे बहुत सी चुनौतियां तुम्हारे जीवन में आने वाली है, लेकिन ये तय बात है कि तुम अब आने वाली इन चुनौतियों से कभी भी नहीं घबराओ, क्योंकि ये चुनौतियां तुम्हें बहुत ही तुच्छ और मामूली सी जान पड़ेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा ऐसी है जो सबका दुख भी सुनना चाहती है और सबके दुख को दूर भी करना चाहती है। तुम कभी भी ये सोचकर किसी का भला नहीं करते हो कि उसके बदले में वह तुम्हें कुछ लाभ प्रदान करें। तुम तो किसी अनजान व्यक्ति की भी वैसे ही सहायता करते हो, उसका दर्द भी वैसे ही सुनते हो जैसे किसी अपनी की सहायता में तुम आगे आते हो। लेकिन मेरे बच्चे, ये तय है कि तुम प्राथमिकता पर ये तय करते हो कि किसकी सहायता तुम्हें सर्वप्रथम करनी है और किसकी सहायता बाद में। कई बार इस वजह से लोग तुमसे रुष्ट भी हो जाया करते हैं, तुमसे नाराजगी जाहिर करते हैं, लेकिन तुम अपने मन में अपने संसार की छवि बना चुके हो और इस वजह से तुम्हें पता है कि तुम्हारी प्राथमिकता क्या है और कौन है। मेरे बच्चे, हालांकि तुम सभी के सहायता सच्चे हृदय से करना चाहते हो, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने अपनों की बहुत सहायता की है, उनके लिए सदा आगे आए हो और जब जब उन्होंने तुमसे मदद की गुहार लगाई है, तुम पीछे नहीं हटे हो। लेकिन जब तुम्हें मदद की आवश्यकता पड़ी तो किसी ने भी आगे आकर तुम्हारी सहायता नहीं की। मेरे बच्चे, तुम लोगों के सामने सहायता की मांग करने से झिझक हो। तुम उनसे आगे आकर के सहायता की मांग नहीं कर पाते हो। तुम उनकी सहायता तो करना चाहते हो, किंतु उनसे मदद नहीं मांग पाते हो। और कई बार लोगों ने तुम्हें कष्ट में देखने के बावजूद भी वह सहायता के लिए आगे नहीं आए, जबकि उन्हें जब भी तुम्हारी जरूरत थी, तुम उनके लिए सदा ही खड़े होते गए।
उनके कष्ट में तुमने अपनी परेशानी देखी, लेकिन जब तुम परेशान हुए तो वह तुम्हारी सहायता करने की बजाय तुम्हें और भी ज्यादा प्रताड़ित करने की योजनाओं में लग गए। मेरे बच्चे कई बार तुम्हारे अपने ही तुम्हारे शत्रु बनते चले गए। वह अपने जो कहने के लिए तो तुम्हारे अपने हैं, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे ना जाने कितने षड्यंत्र रचते हैं ताकि तुम प्रगति को प्राप्त ना कर सको। कई बार जब तुम्हारी गलती भी नहीं होती, तुम्हारी भूल भी नहीं होती, उन्होंने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाकर तुम्हें ही दोषी साबित कर दिया। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें एक बात सदा याद रखो, किसी ने तुम्हारे सब भले ही गलत किया हो या भले ही तुम्हारी सहायता ना की हो, तुम्हें किसी से नाराज नहीं होना है, किसी के प्रति रुष्ट नहीं होना है, किसी से कोई उम्मीद भी नहीं लगानी है। तुम्हारी सारी उम्मीदें मुझसे होनी चाहिए और मैं निश्चित तौर पर तुम्हारी उम्मीदों को पूरा करूंगी। मेरे बच्चे, जो संघर्ष तुमने अपने जीवन में झेला है, जिस तरह की चुनौतियों का सामना तुमने अपने जीवन में किया है, वह कोई सामान्य बात नहीं है। वास्तव में वह अति प्रशंसनीय है, सराहनीय है, और इसी वजह से न केवल मैं बल्कि बहुत से अनोखे दिव्य देवदूत, बहुत से फरिश्ते, तुम्हारे बहुत से पूर्वज तुम पर गर्व करते हैं, तुम पर फख्र कर हैं, और वह निरंतर ये चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में वह तुम्हारी सहायता करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज निरंतर ये चाहते हैं कि वह दिव्य लोक से तुम्हारी सहायता करें। वह यह चाहते हैं कि तुम उनके वंश के सबसे ज्यादा रोशन करने वाले सबसे हैं, कि तुम जीव को आसानी से अपनी ओर हासिल कर सको। मेरे बच्चे, प्रेम के मामले में भी तुमने अपने जीवन में बहुत निराशा देखी है। जिस तरह का जीवन तुम चाहते आए हो, वैसा जीवन तुम्हें हासिल नहीं हुआ, लेकिन उसी रूपरेखा में ढला हुआ तुम्हारा यह जीवन गतिशील हो रहा है। जब तुम गौर से इसका आकलन करोगे तो तुम यह जान पाओगे कि ये तुम्हारी सोच से ज्यादा भिन्न नहीं है। किंतु मेरे बच्चे, वैसे नहीं है जिस तरह से तुम चाहते आए हो, कारण तुम्हारे विचारों में बहुत से बदलाव आते रहे हैं। प्रतिफल या फिर लंबे समय से तुम जो सोचते आए हो उसमें तुम बदलाव करते आए हो। एक निश्चित समय काल के बाद तुम्हारे विचार, तुम्हारी चाहत, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी कामनाएं सब बदल जाती है, और इस वजह से तुम कई बार ये तय नहीं कर पाते कि वास्तविक रूप में तुम्हें क्या, कैसे, कब चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, एक निश्चित समयकालीन के बाद या विचार बदल जाते हैं। प्रेम के मामले में तुमने विभिन्न प्रकार की असफलताएं देखी हैं, लेकिन अब असफलताओं का समय नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम सभी तरह की सफलता को अपने जीवन में आकर्षित करो। मेरे बच्चे, ये वही समय है जब तुम पर प्रेम की असीम वर्षा होगी, जब तुम्हारे लिए नए नए मार्ग बनेंगे, जब पुराने सभी बाधा अपने आप समाप्त हो जाएंगे, जब तुम्हारे मस्तिष्क से चिंताओं का बोझ उतर जाएगा, जब तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम कितने अमूल्य हो और तुम्हारा मूल्य लगाने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है, क्योंकि स्वयं तुमको तुम्हारी माता द्वारा संरक्षण प्राप्त है। मेरे बच्चे, तुम वह योद्धा हो जिसके जीवन में जीत पहले से ही तय है। केवल ये उसकी परीक्षा है, जिसके अंत में जीत तो उसे मिलनी ही है, लेकिन यह परीक्षा उसके चरित्र के विकास के लिए है, और एक बार जब उसका चरित्र सुदृढ़ रूप से विकसित हो जाएगा, तब वह उन सब चीजों को प्राप्त कर लेगा जो प्राप्त करना एक सामान्य मनुष्य के लिए बहुत ही मुश्किल बात है। मेरे बच्चे, तुम अपनी तुलना कभी भी उन सामान्य लोगों से बिल्कुल ना करो जो तुम्हारे परिवेश में आसपास मौजूद है। वह सभी मनुष्य तुम्हारी श्रेणी के मनुष्य है ही नहीं, लेकिन तुम निरंतर उनसे अपनी तुलना करके स्वयं को ही कमजोर कर बैठते हो। ये तुम रैली बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसा करके तुम अपनी ही हानि करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यदि पर्वत सा विशाल बनना है, चट्टान जैसा मजबूत बनना है और बादलों के समान कोमल भी होना है, तो तुम्हारे चरित्र का सुदृढ़ विकास अत्यंत आवश्यक है। क्नॉइस इस परीक्षा के बाद ही तुम उस कली से पुष्प बनोगे, वो पुष्प जो चारों ओर महकता है, जो अपने सौंदर्य को चारों ओर फैलाता है, अपने सुगंध से सभी का मन मोह लेता है और अंत तुम्हारी माता के चरणों में विसर्जित हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम वही हो। तुम्हारी तुलना किसी अन्य से की ही नहीं जा सकती। तुम्हें जो गुण मिला हुआ है, जिस तरह का जीवन मिला हुआ है, वह अभूतपूर्व है। तुम अपनी तुलना करके अपने आप को बिल्कुल भी कजर न बना लो। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत बहुत तेजी से तुम्हारी तरफ आ चली है। इसे स्वीकार करो। तुम यह जान नहीं पा रहे,
लेकिन वास्तव में तुम्हारा मन अभी भयग्रस्त है या भय से चारों ओर से घिरा हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन से इस भय का त्याग कर दो, क्योंकि यह भय ही है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। यही है जो तुम्हें प्रगति करने से रोक रहा है। मेरे बच्चे, यह भय तुम्हारे मन मस्तिष्क पर हावी हो जाता है और तब तुम लोगों के समक्ष अपनी बातें स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते। भविष्य की चिंता क्यों करते हो? तुम किसी की गुलामी करके मत, जो खुलकर अपना जीवन जियो। जो तुम्हारे मन में आए वह करो, स्वभाव के साथ जियो, किंतु इसका ये मतलब नहीं कि अपने मन के भी गुलाम हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन को भी नियंत्रण में रखना होगा। अपने लिए सही गलत का तुम्हें चुनाव खुद करना होगा, लेकिन ऐसा करते हुए एक बात सदा याद रखना कि तुम्हें किसी की भी दास्तां में नहीं बदना है, ना अपने मन के, ना किसी और मनुष्य के। तुम इन चीजों से स्वतंत्र होकर अपना जीवन जियो और तब तुम एक संपूर्ण जीवन जी पाओगे। मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, इस बात को कभी भी मत भूलना। आने वाले समय में भी मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, इतना कुछ करने के बाद भी उनकी एक भी नहीं चली। अब ईश्वर तुमसे खुश होकर तुम्हें एक बहुत बड़ा तोहफा देना चाहते हैं। आज सच में तुम हैरान हो जाओगे, क्योंकि आज मैं तुम्हें तुम्हारी कहानी बताने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, देवीय शक्तियाँ का आगमन तुम्हारे घर में होने वाला है। उन शक्तियाँ के आगमन से ही किस्मत का पहिया कुछ इस तरह से तुम्हारे जीवन में घूमने लग जाएगा। जो किस्मत में लिखा भी नहीं होगा, वह भी तुम्हारी झोली में आकर गिर जाएंगे। मेरे बच्चे, तनिक गौर से सुनो। अब वायु भी अपनी दशा बदलने लगे हैं। जब उन दिव्य शक्तियाँ का आगमन घर में होने लग जाएगा, अब कड़ी धूप भी शीतल वायु बनकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने को आतुर है। एक ऐसी ऊर्जा आ रही है जो तुम्हारे अब तक के सारे जख्मों को ही भर देगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ एक शक्ति पंच तुम्हारे पास आ रहा है। जैसे ही तुम इस संदेश तक पहुँचो, वह शक्ति पुंज तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाएगा। ईश्वर के घर में देर हो सकती है, किंतु अंधेर नहीं। अर्थात ईश्वर के निर्णय में समय लग सकता है, किंतु उनके द्वारा अन्याय नहीं हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में उठ रही व्याकुलता हर समय ईश्वर को ही तो स्पर्श करती रहती है। तुम अपने जीवन में एक के बाद एक चमत्कार और आशीर्वाद से भरे अद्भुत समय में कदम रखने को तैयार हो। इसलिए इस दिव्य संदेश को वो आज पूरा सुनना, अर्थात बीच में छोड़ने की भूल मत करना, और इससे ये साबित हो जाएगा कि तुम्हें भी ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। मेरे बच्चे, आने वाले अगले कुछ दिन में तुम्हारे लिए बेहद खूबसूरत पल और ऐसी खुशियों को लेकर आएगा जिसे तुमने पहले कभी भी अनुभव भी नहीं किए होंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम अपने अंतर्मन की सुन पा रहे हो। मैं इस बात से भी परिचित हूँ। तुम अपने आत्म उद्देश्य को अपना लक्ष्य बनाना चाहते हो और प्रतिदिन अपने आत्म उद्देश्य की तलाश कर रहे हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस कार्य में तुम्हारी सहायता वह अदृश्य शक्तियाँ कर रही है जिसे तुम स्कूल जगत में नहीं देख सकते हो। समझने की कोशिश करो। आज तुम यहाँ तक आए नहीं हो, अपितु आज तुम्हें यहाँ तक लाया गया है। इस काली काल के प्रकोप में केवल वही इस मार्ग का अनुसरण करेंगे जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में कठिन तपस्या की होंगी, जिन्होंने धर्म चुना था। इसलिए मेरे बच्चे, आज ब्रह्मांड ने उन्हें चुन लिया है। जिस प्रकार शेर अपना शिकार ढूंढ लेता है, जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को ढूंढ लेती है और जिस प्रकार विष की जड़ धरती से जल ढूंढ लेती है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें ढूंढ लेगा। वह लक्ष्य जिसे तुमने जन्म से पूर्व स्वीकार किया, वही लक्ष्य जिसके लिए तुम्हारे जीवन में सैकड़ों कसौटी रखी गई, वही ढूंढ लेगा। मेरे बच्चे, तुम इतिहास पढ़ने नहीं आए, बल्कि इतिहास को बने आए हो। तुम्हारे समक्ष ऐसे दृश्य, ऐसे सत्य, ऐसे चेहरे आ जाएंगे जो तुम्हें कुछ समय के लिए विदत्त विचलित कर दे और चिंतित कर दे। एक पल के लिए तुम डगमगा जाओगे, लेकिन उसी समय में तुम्हें थाम लूंगी। मेरे बच्चे, तुम फिर से ऊर्जा से भर जाओगे। यह एक बहुत बड़ा संकेत होगा कि जो तुम मांग रहे थे वह भौतिक स्वरूप में प्रकट होने वाला है। तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। मेरे बच्चे, हाल फिलहाल में ही तुम दूसरों की वह बड़ी इच्छा पूरी होते हुए देख रहे हो जो तुम अपनी से मांग रहे थे।
यह ब्रह्मांड का एक बहुत सुंदर इशारा है कि अब समय आ चुका है जब तुम्हें भी वह सुंदर चीज मिल जाए जिसकी तुम बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हो। वायु को अपना वाहन बना, वह तुम्हारे पास आ रहा है। अपनी सीमाओं को तोड़कर बाहर निकलो, क्योंकि अब वक्त भी तुम्हें वक्त देने आ रहा है। मेरे बच्चे, दुनिया ने तुम्हारी चुप्पी देखी है, अब वक्त है तुम्हारी दहाड़ देखने का वक्त है। वह सब कुछ हासिल कर लेने का जो तुमने खो दिया था, और इस बार तुम उस मुकाम को हासिल करोगे जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए तय किया था। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारी प्रतीक्षा की घड़ी लंबी रही थी, लेकिन घबराओ मत, अब राहत की जिंदगी बहुत सुहानी होंगी। मेरे बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे शत्रु का भाव रखते हुए बार बार तुम पर प्रहार करते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो तुम पर तंत्र विद्या का प्रयोग तक भी करते हैं, क्योंकि तुम्हारी दिव्य ऊर्जा से वह प्रभावित होते हैं और अब अपने ही चक्रवत जाल में फंसकर वह तबाह हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय में किसी के लिए भी कोई भी शत्रु भाव मत रखना और क्षमा करते हुए आगे बढ़ते जाना। वह तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो दूसरों के लिए चक्रव्यूह रचते हैं, वह स्वयं उसमें फंसकर तबाह हो जाते हैं। इसलिए दिव्य आत्माओं को कभी भी अपने ऊपर परवाह रखने वालों पर प्रहार करने की बजाय ईश्वर की शरण में आ जाना चाहिए। तुम्हारी माता सभी को न्याय की दृष्टि से ही देख रही है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम बहुत जल्द एक सुंदर घर बनाने वाले हो, जो कि बहुत सुंदर होगा। तुम अपने सपनों के महल को निवास में परिवर्तित करने वाले हो। तुमने जो संकल्प लिया था मानवता की सेवा का, उसे पूरा करने के लिए तुम्हारे पास प्रचुर मात्रा में धन की वर्षा होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम कहाँ भटक गए थे? चलो मेरा हाथ थाम लो, वापस अपने घर की ओर लौट चलो। तुम मुट्ठी भर धन की आस क्यों करते हो? तुम तो मेरे प्रिय संतान हो और माता की संपत्ति पुत्र की तो ही होती है, इसीलिए तुम आनंद खजाना प्राप्त सकते हो। मेरे बच्चे, मैं कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम्हें अपने हृदय से लगा के देखो, तुम मार्ग भटक गए थे, किंतु मैंने तुम्हें वापस बुला लिया है। तुम अनंत वैभव प्राप्त कर सकते हो, चाहे वह भौतिक हो या फिर आध्यात्मिक हो। मेरे बच्चे, मौन तोड़ने का बहुत सुंदर समय आ चुका है। तुम क्यों रुके हुए हो? मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगी ताकि तुम अपना सर्वस्व। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सको जो तुम कर रहे हो, वह बिल्कुल सही कर रहे हो। हिम्मत मत हारना, इसी प्रकार प्रयास करते रहो। मंजिल बहुत पास है, बहुत जल्द तुम्हारी सफलता तुम्हारी कदमों को चूमेगी। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम अपने भीतर एक नवीन आत्मविश्वास को महसूस करोगे और तुम्हारी हर एक योजना सफल होती जाएंगी। जो तुम संकल्प करोगे उसे पूरा करोगे। यदि तुम अपने जीवन में सुख, समृद्ध, शांति चाहते हो तो अंक 777 के साथ अपने जीवन में खुशियाँ और समृद्ध चाहता हूँ लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे मन में एक विरोधाभास दिख रहा है। तुम दिखा तो कुछ और रहे हो, परंतु तुम्हारे सोच और तुम्हारे मन में कुछ और ही चल रहा है। तुम किसी चिंतित में हो, कुछ तो गहरी सोच है तुम्हारे मन में जो निरंतर चल रही है। मैंने सत्य कहा ना, क्योंकि तुम्हारी कोई भी बात मुझसे कहाँ छुपी होती है। मेरे बच्चे, घबराओ मत, शीघ्र ही तुम्हारा अच्छा वक्त भी शुरू होगा। तुम्हें किसी से भी प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रतिशोध लेना तो मेरा कार्य है। प्रकृति को नियंत्रण करना भी मेरा ही कार्य है। इसको कब क्या देना है और किसको नहीं देना है, ब्रह्मांड स्वयं नियंत्रित करता है और वही न्याय भी करता है। मेरे बच्चे, मूर्ख व्यक्ति प्रतिशोध लेने की लालसा रखते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि उनकी माता उनके शत्रु से प्रतिशोध ले लेंगी। तुम्हारी हर एक दुख का हिसाब मैं स्वयं लूंगी। तुम्हारे साथ जिस किसी ने भी गलत किया, उन सभी को चुन चुन के मैं दंड देने वाली हूँ। उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें भुगतना ही पड़ेगा और वह समय भी अब आ चुका है। जिस प्रकार मैं तुम पर अपना प्रेम लुटाती हूँ,
उसी प्रकार मेरा क्रोध भी है। तुम बस सत्य के मार्ग पर अडिग रहो और उस सत्य के मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारा मन कभी नहीं घबराए। मेरे बच्चे, सब कुछ एकदम से एकाएक ही बदल जाएगा। सुखद जीवन के पल फिर से लौट आएंगे। तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा। देखना कैसे तुम्हारा जीवन कितनी जल्दी परिवर्तित हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी दृष्टि बढ़ानी होगी। तुम आम मानव नहीं हो। तुम्हारा तत्व मात्र संसार जीवन में उलझना नहीं है। तुम्हें संसार को भेंट देनी है। बदले में ब्रह्मांड तुम्हें वह पद देगा जिसकी तुम इस क्षण प्रतीक्षा कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो केवल एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख देना। मेरे बच्चे, तुमने अपने भाग्य को नहीं देखा, किंतु मैं तुम्हारे भाग्य को देखकर, तुम्हारे भविष्य को देखकर अभी से बहुत खुश हो रही हूँ कि ये सब तुमने अपने भविष्य में हासिल कर लिया। तुम्हें अपनी दृष्टि उस शिखर पर ले जानी होगी जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। उसके लिए तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। यदि आप तैयार है तो 111 के साथ लेकर मेरी सफलता सभी को चौंका देगी। वह पद तुम्हारे नाम का है। तुम्हारा नाम, प्रतिष्ठा इतना बढ़ जाएगा कि तुम खुशी से झूम उठोगे। लेकिन मेरे बच्चे, उसके लिए तो तुम्हें सांसारिक एवं मानसिक रूप से तैयार भी तो होना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे विश्वास है तुम प्रयास करके, परिश्रम करके वहाँ तक पहुँच जाओगे, क्योंकि वह पद तुम्हारा है और तुम उस पद के हकदार हो, असली मालिक हो। 333 अंक के साथ दिव्य संदेश को लाइक करके और लिखे। मैं निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरे बच्चे, मेरी बात तनिक ध्यान पूर्वक सुनो। अपनी ऊर्जा व्यर्थ के लोगों में मत लगाओ, क्योंकि ये लोग तुम्हारे मन को और तुम्हें इस प्रकार बांधे रखना चाहते हैं जिससे तुम भ्रमित होकर अपने मूल उद्देश्य से भटक जाओ, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हें गुमराह कर रही है। मेरे बच्चे, थोड़ा सावधान और सतर्क हो जाओ। मत भूलो तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है और तुम किस पद के हकदार हो। तुम्हें संसार को कुछ ऐसा देना है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। जीवन के मूल उद्देश्य को भूलकर तुम कुछ चीजों के पीछे भाग रहे हो। मैं तुम्हें आगाह करने ही तो आती हूँ। दिव्य संदेशों के माध्यम से शीघ्र ही तुम्हें स्वप्न में दिव्य संकेत मिलेंगे, जिससे तुम्हारा आगे का मार्ग आसान होता जाएगा। मेरे बच्चे, चिंतित मत होना। जवाब तुम स्वयं ही पा जाओगे। केवल चिंतन करना और भ्रमित मत होना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता भविष्य में तुम्हारे लिए क्या कुछ रखा है। यदि तुम अभी भ्रमित हो गए तो तुम कुछ भी नहीं पा सकोगे। नकारात्मक शक्तियाँ तो यही चाहेंगी कि तुम भ्रमित होकर दिव्य मार्ग से भटक जाओ, किंतु तुम्हें सत्य का मार्ग कभी भी नहीं छोड़ना है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए। हाँ, मुझे माता पर पूरा विश्वास है। निश्चित होकर आगे बढ़ो। मेरा परम आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जहाँ से हमें दिव्य ज्ञान और सही मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के किए रहस्य को समझना है, इसलिए तुम अवश्य ही पुष्टि करना अत्यंत आवश्यक है। तुम इस बात को अपने मन में अंगीकार कर लो और एक बात सदा ही याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे कुछ तुम्हारे पक्ष में हो, चाहे सब कुछ तुम्हारे विपक्ष में ही क्यों ना हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे हाथ को थाम कर तुम्हें आगे बढ़ाती रहूंगी, फिर चाहे संसार की सम शक्तियाँ ही तुम्हारे विरोध में क्यों ना हो जाए, किंतु मेरी शक्ति से बढ़कर इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भय का त्याग कर मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ो। मैं तुम्हें निश्चित तौर पर जीत दिलाने वाली हूँ। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं फिर आऊंगी तुम्हारे संकेतों को स्पष्ट करने, तुम्हें जीत दिलाने में, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हें भेजकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि तुम उसे जब प्राप्त करोगे तब तुम्हारा मन प्रसन्न होने लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हें वह भेजने जा रही हूँ जो तुम्हें प्रसन्नता प्रदान करेगी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हारी सभी समस्याओं के एक एक कर समाप्त होने का। मैं तुमसे बड़ी खुश हूँ,
क्योंकि तुम अपने बाहरी वातावरण पर नहीं बल्कि अपने भीतरी मन मस्तिष्क भीतरी वातावरण पर कार्य कर रहे हो। तुम अब जागरूक हो रहे हो अपनी आंतरिक आवाज के प्रति, इसलिए तुम इस वक्त विश्वास से भर रहे हो और वह देख रहे हो जो दूसरों के लिए देखना असंभव है, अदृश्य है। मेरे बच्चे, ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि अब तुम्हारे साथ चक्र पर ऊर्जा का संचार हो रहा है और तुम धीरे धीरे अब उस द्वार में प्रवेश कर रहे हो जहाँ व्यक्त